नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू डिमांड है। डिमांड एनालिसिस टॉपिक जो है उसमें से हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक सेक्शन देखते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी कल देखा था व्हाट इज़ द डिमांड, ठीक है, एंड मीनिंग ऑफ डिमांड एंड फॉर्मूला ऑफ डिमांड एंड फीचर्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कोई भी चीज़ डिमांड करने के लिए देर आर नंबर ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड आइदर नीडेड टू फुलफिल द डिमांड। वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर डिमांड एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और हम लोग देखने वाले व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में देर आर नंबर ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड। उसमें से एक है प्राइस, दूसरी है इनकम, तीसरी है फैक्टर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद है साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, देन एडवर्टाइजमेंट, देन टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन, और उसके बाद है लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड अदर फैक्टर्स। तो अभी हम लोग ये सारे चीज़ें वन बाय वन देखने वाले इन डिटेल में व्हाट आर दिस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और उसका क्या महत्व है और उससे हमें कैसे डिमांड करने में हेल्प होती है, उससे डिमांड कैसे डिटरमाइन की जाती है। वी विल सी द वन बाय वन थिंग, ठीक है। जैसे कि प्राइस, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि डिमांड दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिकल डिमांड होती है, एक नॉन इकोनॉमिकल डिमांड होती है। जो नॉन इकोनॉमिकल डिमांड होती है उसमें प्राइस मैटर नहीं करता बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग एनी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर वालों से कोई भी चीज़ मांगते हैं, पानी, पेन, पैसे कभी मांगते हैं, कभी कुछ चीज़ें मांगते हैं जो एक्सपेंसिव हो सकती है, वो हमें दे भी देते हैं। बट ये चीज़ें देने के बाद क्या हमें उनको कुछ पे करना पड़ता है? तो नहीं, हमें उन्हें कुछ भी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती बिकॉज दे आर द फैमिली मेम्बर्स। वो हमें गिफ्ट देते हैं या ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। बट वेन एवर वी गो एंड डिमांड समथिंग इन द शॉप, आइदर मॉल और कोई भी दुकान जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ मांगने जाते हैं तो उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल डिमांड। और ये इकोनॉमिकल डिमांड में प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कि कोई चीज़ है, उसे मुझे खरीदना है और वो डिस्काउंटेड रेट पे चल रही है तो मैं शायद जल्दी खरीद लूँ उसको, बराबर। मतलब 1000 रुपये की चीज़ है और कुछ बेस्ट प्राइस ऑफर चल रहा है और उसमें मेरे को मिल रही है 200 रुपये या 300 रुपये में। सो पीपल टेंड टू बाय दैट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है। वही अगर कोई चीज़ है जिसकी प्राइस ज़्यादा है तो शायद मैं परचेस ना कर पाऊँ, मेरी एबिलिटी टू पे ना हो उतनी, और उस वजह से उस चीज़ की डिमांड जो है वो अफेक्ट हो जाती है। जो लेसर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट more will be the demand, higher the price of the product less will be the demand। ये हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में भी देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है इनकम। क्या होता है, देख लीजिए, मेरी अगर इनकम 10,000 रुपये महीना है, क्या मैं एप्पल आईफोन खरीद सकता हूँ जो कि 1-1.5 लाख रुपए का आता है? शायद नहीं, बराबर। लेकिन मान लो कि मेरी इनकम महीने की 2 लाख रुपया है, हेलो, नहीं है, बट समझ लो, समझने में क्या जाता है। इमेजिन करो कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीना है तो क्या मैं एप्पल का आईफोन खरीद सकता हूँ? ऑब्वियसली खरीद सकता हूँ। क्यों? बहुत पैसा है मेरे पास। रीज़न बिहाइंड इट व्हाट? दैट आई हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन इट। तो जिसके पास पैसा होता है वो क्या करता है? ज़्यादा डिमांड करने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये पैसा है, कहाँ कहाँ पे खर्चा करूँ। तो मोर विल बी द इनकम, मोर विल बी द डिमांड फॉर दैट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मान लो कि इंडिया में बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ गई तो सारी चीज़ों के लिए क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर लोगों की इनकम कम रहेगी तो डिमांड विल बी लेसर। तो कोई भी चीज़ डिमांड करने के लिए प्राइस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट किसको बोला जाता है? कि एग्जाम्पल कि कभी कभी होता है ना कि घर में मेहमान आते हैं और हम लोग उनको पूछते हैं एज अ कर्टेसी, हर एक इंडियन का तरीका होता है कि चाय पियेंगे आप? तो कुछ लोग होते हैं उसमें से बोल देते हैं कि नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ। जैसे कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। वैसे कुछ लोगों की आदत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिर कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि जो चाय नहीं पीते कॉफ़ी पीते, ये सब्स्टिट्यूट है। वो भी नहीं बोले तो क्या होता है? फिर दूध बोलते, दूध पीते हो? तो मेरे बारे में ऐसे होता है कि मैं बोलता हूँ कि चाय नहीं पीता हूँ तो लोग पूछते कॉफ़ी पियेंगे क्या? मैं बोलता मैं कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ तो बोलते फिर दूध पियोगे क्या? मैं बोलता वो दोनों चीज़ें मैं दूध की वजह से ही नहीं पी रहा हूँ।
तो मतलब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो। जैसे कि नेस्ले की मैगी है और आईटीसी की सनफिश की भी, उसको क्या मैगी बोलते हैं शायद, वो भी मैगी है। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब एक के लिए वो दूसरा इक्वल है या नियर अबाउट है कि ये नहीं रहेगा तो मुझे वो चल जाएगा। जैसे कि मान लो कि हम लोग कभी कभी होटल में जाते हो और डिमांड करते कि क्या आपके पास कोको कोला है क्या, खाने के बाद नॉर्मली पीपल डिमांड करते, तो कभी कभी वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास कोको कोला नहीं, तो हम लोग पूछते फिर क्या है, वो बोलते थम्सअप है, पेप्सी है, तो हम लोग बोलते चलेगा, बिकॉज ऑल दीज 3 ड्रिंक्स आर इक्वल, मतलब थोड़ा बहुत टेस्ट सिमिलर है, कलर सेम है और उनका प्रोडक्ट सेम है। जैसे कि मान लो कि आप कभी कभी जाते हो दुकान में, उसको बोलते कि बर्बन बिस्किट दो। अभी देखो बर्बन बिस्किट में क्या हो गया है, नंबर ऑफ कंपनीज ने सेम बर्बन बिस्किट निकाला हुआ है। सबसे पहले ब्रिटानिया, उसके बाद पार्ले, अभी आईटीसी ने भी निकाला हुआ है। सो देर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स मार्केट जो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि आप कभी कभी क्या करते हो, टूथपेस्ट लेने के लिए आते हो या ब्रश लेने के लिए जाते हो, आप ओरल बी का मांगते हो, बोलते हो ओरल बी का नहीं कोलगेट का, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है चलेगा, क्योंकि नियर अबाउट सेम प्रोडक्ट है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, नियर अबाउट सेम प्रोडक्ट। जैसे कि नॉर्मली हम लोग सब्स्टिट्यूट का जब भी एग्जाम्पल देखते हो तो हमारे सामने क्या आता है, टी और कॉफ़ी आता है, बराबर, तो वो हमारा बेस्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मतलब क्या है कि आप पेन खरीद रहे हो और पेन के साथ आपको इंक नहीं मिल रही, कहीं पे भी मार्केट में इंक नहीं है, तो पेन का कुछ मतलब है नहीं है। आप कार खरीद रहे हो और कार के लिए लगने वाली पेट्रोल या डीजल, अभी तो ईवी और सीएनजी भी आया, बट इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, तो वो कुछ काम की है कार नहीं। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ, मतलब कार के साथ पेट्रोल डीजल सीएनजी, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हुआ, उसके बगैर वो प्रोडक्ट कुछ काम का नहीं है। पेन के साथ इंक नहीं है, रिफिल नहीं है, तो पेन किसी काम का नहीं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, अगर उनकी अवेलेबिलिटी होती है तो क्या हो जाता है, मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल, एज्यूम करो कि पेट्रोल 10 रुपये किलो हो गया, एज्यूम करो, होगा नहीं कभी जिंदगी में इंडिया में तो, बट एज्यूम करो कि पेट्रोल 10 रुपये किलो, 10 रुपये लीटर हो गया, तो क्या होगा, कार की डिमांड बढ़ेगी। क्यों, सस्ती पड़ रही कार। बाइक की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया, तो एक्चुअल जो मेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अभी देखो होता क्या, नॉर्मली मैं पार्कर का पेन यूज़ करता था, फिर यूज़ करने के बाद मैं उसकी रिफ़िल नहीं लेता था क्योंकि रिफ़िल बहुत महंगी आती है। हेलो, तो आप कभी कभी क्या करते हो, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो सस्ता ढूंढने की कोशिश करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का ही सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो। जब मैंने सब्स्टिट्यूट बताया तब क्या हुआ, मान लो कि चाय है, चाय की प्राइस बढ़ गई तो हम लोग कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं, कोको कोला की प्राइस बढ़ गई तो हम लोग शायद पेप्सी पे शिफ्ट करेंगे, बराबर है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मतलब एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो हम लोग दूसरे पे चले जाते हैं। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस अगर सस्ती हो गई तो हम लोग उसका मेन प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाय करते हैं। समझ रहे हो आप, कि अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की प्राइस जो है, प्राइस नहीं मतलब डिमांड बढ़ेगी। आर यू गेटिंग में। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, राइवल्स रहते हैं। एक महंगा हो गया तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और ये खुद सस्ता हो गया तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आया आपको। सब्स्टिट्यूट में क्या है, चाय महंगी हो गई तो मैं कॉफ़ी पीना शुरू कर दूंगा, कोको कोला महंगा हो गया तो मैं थम्स अप पीना शुरू कर दूंगा, ये सब्स्टिट्यूट में। वही कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है पेट्रोल, मेन प्रोडक्ट है कार, तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ेगी। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स मतलब कौन सा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसकी डिमांड डिसाइड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि सॉल्ट है, कितना भी प्राइस महंगा हो जाए, क्या हम लोग सॉल्ट डिमांड करना बंद कर देंगे? नहीं। क्यों? इसेंशियल प्रोडक्ट है। अगर खाने में सॉल्ट नहीं है, नमक नहीं है, खाने का कुछ भी टेस्ट लगेगा नहीं। तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स कि उसको हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते, उसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, उसका सब्स्टिट्यूट हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, कुछ भी हो, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट। जैसे कि उसमें से एक बेस्ट कौन सा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्ट की प्राइस कुछ भी हो जाए तो उससे क्या होगा, सॉल्ट हम लोग उतना ही डिमांड करेंगे। आर यू गेटिंग में। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से डिमांड डिसाइड होती है। जैसे कि पानी, मान लो कि पानी सब खत्म हो गया और पानी खाली दुकान में मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइस की उसकी डिसाइड करेंगे, सोचेंगे कि प्राइस कितना है, क्या है वगैरह, मेरा इनकम कितना है। ये इसेंशियल कमोडिटी है, जितना भी प्राइस अगर है तो मैं क्या करूँगा, उसको बाय करूँगा। तो ये है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट।
इसके बाद है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अभी साइज ऑफ पॉपुलेशन से डिटरमाइन कैसे होते हैं डिमांड में आपको बता देता हूँ कि मान लो कि एक जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। क्या बोला मैंने? एक जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब पैर रखने को जगह नहीं है। तो वहाँ पे अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए जाऊँ तो डिमांड कितनी होगी? बहुत सारी, क्योंकि बहुत लोग हैं। पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन। वहाँ पे अगर मैंने धंधा डाल दिया तो धंधा तो होना ही है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि कुछ जगह है जहाँ पे क्या है, लोग ही नहीं है, सुनसान एरिया, एकदम सड़क आवार, एकदम कुछ भी नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक देखो कुछ भी नहीं, शाम को सुबह कुछ थोड़े बहुत लोग आते हैं। ऐसी जगह पे अगर मैं शॉप डालूँ तो क्या मेरा धंधा होगा? नहीं होगा। तो मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जैसे आप यहाँ पे अभी ये फोटो में देख रहे हो, पॉपुलेशन ही नहीं है, लोग ही नहीं है, बेचारा अकेला खड़ा है और फ्रूट्स बेचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे डिमांड कैसे होगी? कम होगी। मोर द पॉपुलेशन मोर द डिमांड, लेस द पॉपुलेशन लेस विल बी द डिमांड। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। फ्यूचर प्राइजेस मतलब ये कभी कभी क्या होता है, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, टोमेटो बहुत महंगे हो गए थे, 160 रुपीज़ किलो हो गए थे। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि यार आज खरीदूँ या कल खरीदूँ, शायद कल सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ लोग सोच रहे थे कि आज ही खरीद लेता हूँ, कल शायद और महंगा हो जाएगा। हेलो, ये दोनों तरीके से सोचने वाले लोग मार्केट में अवेलेबल थे। तो जिन्होंने सोचा, जब 80 रुपये किलो हो गए तो उन्होंने सोचा शायद कल सस्ते हो जाएंगे, कल खरीदेंगे, तो उन्होंने नहीं खरीदा और कल 100 रुपये किलो हो गए। लेकिन कुछ लोग थे, उनको शायद ऐसे लगा था कि और महंगे होने वाले, तो हम लोग आज ही खरीद के रखते, तो उन्होंने 2-4 किलो खरीद के रख दिए, तो उनके लिए फ़ायदा हुआ। सो ये दोनों तरीके से वर्क हो सकता है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसे होगा ही उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग आप डिमांड करना एक तो अवॉइड करते हो या तो ज़्यादा कर लेते हो। वाई? अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में जाके इस चीज़ की प्राइस महंगी होने वाली है, तो आप क्या करते हो? आज ही खरीद के रखते हो। आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके इस चीज़ की प्राइस सस्ती होने वाली है, तो आप उसको क्या करते हो? आज कम खरीदते हो। आज बोलते हो कि आज की ज़रूरत नहीं, हम लोग थोड़ा सस्ता होने के बाद खरीदेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस क्या करता है? डिटरमाइन करता है डिमांड। व्हाट इज नेक्स्ट? एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको आज एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा कि आप में से कुछ ही लोग रहेंगे जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, उसका रीज़न भी बताऊंगा कि कोको कोला या थम्स अप, ये दो जो भी कोल्ड ड्रिंक है, या पेप्सी भी ले लो, कोई बात नहीं, मेरी किसी से दोस्ती नहीं और किसी से दुश्मनी। पेप्सी कंपनी मुझे पसंद है और कोको कोला कंपनी पसंद नहीं, ऐसे नहीं है, दोनों प्रोडक्ट ले लो। आप मुझे आज ऑनलाइन जब मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्या आपको ये 3 जो ड्रिंक मैंने बोले उसमें से कोई भी पसंद है? शायद ही कोई हाँ बोलेगा, अगर ना है तो कमेंट में लिख देना। फिर भी आपने पिया हुआ है। आर यू एग्री विथ मी? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, जब कंपनी शुरू हुई थी तो शुरू में उनकी सेल बहुत कम होती थी, इतनी कि आज उतनी सेल एक दुकान ही कर लेता है, छोटा सा छोटा। आज दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। वो इतना पैसा कमाने का रीज़न है, उनका सेल इतना होने का रीज़न है एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से उन्होंने प्रॉपरली उनका क्या किया है? प्रोडक्ट सेल किया और मार्केटिंग करके उन्होंने आज ये मकाम हासिल किया है। अभी एडवर्टाइजमेंट में देयर आर 2 टाइप्स। कौन सा है? एक होता है ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट और दूसरा होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ओके, अभी ऑफलाइन में क्या है? सब पुरानी वाली जो चीज़ें रहती है ऑफलाइन में वो है, जैसे कि बैनर हो गया, उसके बाद स्टैंडी हो गया, उसके बाद होर्डिंग्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एक्सेट्रा। वैसे अभी जो हम लोग ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, दैट सोशल मीडिया पे आप कोई भी यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टा खोलो, आपको क्या आ जाता है? सोशल मीडिया में कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई अपना कोर्स बेच रहा है, कोई ईमेल पे मार्केटिंग कर रहा है, कोई सर्च इंजन, जैसे कि गूगल पे जाओ, याहू पे जाओ, हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो पहले 2-3 आइटम एडवर्टाइजमेंट वाले आते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लो, बेस्ट मोबाइल स्टोर इन माय एरिया, अगर मैं डाल दूँ तो पहले 2 लोग शायद एडवर्टाइजमेंट किए हुए रहेंगे, उनकी वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पे लिखा भी होगा स्पॉन्सर करके। मतलब क्या कर रहे हैं लोग? वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट करके अपना शॉप या अपनी दुकान वहाँ पे लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आता है वीडियो एडवर्टाइजमेंट। यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो तो उसके बीच में कोई ना कोई बंदा आ रहा है कि मेरा एक्सेल का कोर्स है, ये खरीद लो, बराबर। दूसरा आता है कि मेरा वीडियो एडिटिंग का कोर्स खरीद लो। तीसरा आता है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोर्स खरीद लो। उसके बाद कोई आता है कि बिजनेस में आपके हेल्प करने के लिए मैं आपको
अच्छे से शॉर्टकट बताऊंगा, एआई बताऊंगा, ये बताऊंगा, मेरा कोर्स खरीद लो। और क्या होता है पता है, वो कोर्स की प्राइस इतनी वो लोग बता देते, कोई बोलता है 299, कोई बोलता है 199, कोई बोलता है 99, कोई बोलता है 9 रुपीज़। तो हम लोग कभी कभी बार बार उसके ऐड देख के क्या बोलते हैं, अरे यार एक बार तो इसका एक बार कोर्स जो भी है देख लेते, 3 घंटे का तो है। मतलब क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट हमको प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसको परचेस करने के लिए, वो सर्विसेज लेने के लिए। तो इसीलिए जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उसमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है एडवर्टाइजमेंट। कभी कभी हमें नीड भी नहीं रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। जैसे कि कोको कोला है, पेप्सी, क्या बता रहा है, पेप्सी बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग ड्यूड, जो बंदा है बॉयज है, स्ट्रॉन्ग है, वो पिएगा। कौन आ रहा है उसमें, सलमान खान आ रहा है, बता रहा है दैट टेस्ट द थंडर वगैरह। वही कोको कोला में कौन आ रहा है, नंबर ऑफ एक्टर्स आ रहे हैं और आके बता रहे हैं कि ये पीना मतलब क्या है, कूल होने का ये हमारा तरीका है, राइट। तो हम लोग भी क्या करते हैं, उसको ट्राई कर लेते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, या उसकी कभी कभी हम लोग हैबिचुअल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके बाद क्या है, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। अभी टेस्ट के बारे में क्या आपको बताऊं कि कुछ लोगों की हैबिट्स होती है, जैसे कि लॉकडाउन अभी लगा था, पता है, तब लॉकडाउन में कुछ लोगों ने जो सिगरेट होती है, शायद कुछ 15 या 20 रुपए की आती है, उसको 100 रुपीज़ में खरीदा है। हेलो, यहाँ पे प्राइस किसी ने नहीं सोचा है। शराब की बोतल कुछ तो 200-300 रुपए की जो होती है, वो हज़ार रुपए में खरीदी है। क्यों? क्योंकि उनको उसकी हैबिट है, आदत लग गई है, उसके बगैर उनको नहीं जम रहा है। तंबाकू जो रहते हैं ना, खाते ना ऐसा वाला, 10 रुपये की पुड़ी 100 रुपये में बिकी है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन दैट पीरियड मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, शॉप बंद थे, दुकान बंद थे, तो जिनके पास था उन्होंने हायर प्राइस पे बेचा। कुछ लोगों को टेस्ट के लिए खाना पसंद है, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर जाके खा के आते हैं, क्योंकि उनको उस होटल की टेस्ट पसंद है, उस ढाबे की टेस्ट पसंद है। कई जगह का उनको आइसक्रीम पसंद है, कहीं की चाय पसंद है, कहीं का सूप पसंद है, पता नहीं। और उसके साथ साथ फैशन होता है, जैसे कि अभी जो फटा हुआ जीन्स पहनने का फैशन आ रहा है, बराबर, तो लोग ज़्यादातर वही खरीद रहे, वही परचेस कर रहे हैं। क्यों? लेटेस्ट ट्रेंड में है, फैशन है। जब मैं कॉलेज में था ना, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे टाइम पे ऐसे वाला वो बैग आता था, वो सामुराई के काइंड ऑफ, तो वो लोग सब यूज़ कर रहे थे। वो होने के बाद फिर वहाँ से थ्रेड वाला वो बैग आता है ना, वो ऐसे खींचने के बाद बंद होता है, वो आया था, फिर लोग वो खरीदने लगे, वो परचेस करने लगे। फिर चप्पल का कुछ तो फैशन आया, फिर पैंट का कुछ फैशन आया, फिर टी शर्ट्स का कुछ फैशन आया। तो नंबर ऑफ फैशंस आते रहते हैं और अकॉर्डिंगली पीपल स्टार्ट डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बिकॉज दे वांट टू बी इन अ फैशन। जो चल रहा है उनको भी वो ट्रेंड में शामिल होना है, उसकी वजह से वो डिमांड होती है। तो टेस्ट हो गया, हैबिट्स हो गया और फैशन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, टैक्सेशन। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको एक बात बताता हूँ, इम्पोर्टेड गाड़ी अगर मैंने खरीद ली, मतलब बाहर से मैंने मंगा ली, और उसके लिए क्या कर दिया, मंगाना पड़ता है ना, शिप से अगर आ गया, शिप से जैसे ही इंडिया में लैंड होगा तो मुझे क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। 1 करोड़ की गाड़ी रहेगी तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने और 1 करोड़ रुपया मुझे टैक्स लगा दिया, क्योंकि बाहर से खरीद रहा है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को देना पड़ेगा, तो क्या मैं वो गाड़ी खरीदूंगा? मैं बोलूँगी यार इससे अच्छा तो मैं इंडिया में कोई तो गाड़ी खरीद लूँ जिसकी 1 करोड़ प्राइस हो, तो मुझे इस 1 करोड़ में मिलेगी। यहाँ तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स ही 1 करोड़ रुपया भर रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन क्या होगा, शायद मैं वो डिमांड नहीं करूँगा। आप समझ रहे हो? अगर मान लो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आज आप इंडिया से कार खरीदो, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो शायद मैं फ़ौरन खरीद लूँ। क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई भी कार अगर आप खरीदने जाओगे दुकान में, तो वो आपको बताएगा एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस। हेलो, एक शोरूम प्राइस मतलब दुकान में जो मैन्युफैक्चरर वो प्राइस पे बेच रहा है, उसको बोलते हैं एक शोरूम प्राइस। ऑन रोड प्राइस मतलब वो एक शोरूम प्राइस में रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये सब ऐड होके फिर जो ऐड होके प्राइस बनेगा वो होता है ऑन रोड प्राइस। मतलब बहुत सारा टैक्सेशन उसमें इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हो? मान लो आपने जाके होटल में 1000 रुपये का खाना खाया, तो उसमें से 200 रुपये तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, CGST और SGST। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस टैक्सेशन शायद डिमांड अफेक्ट होगी, लोग शायद कम खरीदेंगे, जिसमें टैक्स ज़्यादा है वो कम खरीदेंगे, जिसमें टैक्स कम है वो ज़्यादा खरीदेंगे। सो टैक्सेशन ऑल्सो डिटरमाइंस द डिमांड इन द मार्केट। देयर आर अदर फैक्टर्स, नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स है, मैं उसको आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। अदर फैक्टर में सबसे पहले आता है क्या, बताइए? सबसे पहले आता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये अदर फैक्टर्स है। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब क्या है, मान लो
कि अभी सीज़न चल रहा है बारिश का, तो बारिश के सीज़न में क्या कोई स्वेटर खरीदेगा क्या? नहीं ना। क्या खरीदेगा? छाता खरीदेगा, रेनकोट खरीदेगा, और वो चप्पल सैंडल आता है ना बारिश वाला, वो खरीदेगा। सो ये चीज़ें हम लोग खरीदेंगे। शायद कोई वो नीला कलर का पॉलीथीन वाला आता है ना, किसी के घर पे डालने के लिए वो चाहिए उनको, क्योंकि पानी नीचे ना आ जाए, किसी को शॉप के ऊपर डालने के चाहिए, नंबर ऑफ़ चीज़ों के लिए चाहिए। बट मेन चीज़ें क्या हम लोग लेंगे? छतरी, रेनकोट और चप्पल बारिश के लिए, बराबर। लेकिन अगर मान लो कि बारिश का सीज़न नहीं, विंटर का सीज़न है, उस सीज़न में क्या रहेगा? स्वेटर रहेगा, शायद कान को वो ढकने का रहेगा, हैंड ग्लोव्स रहेंगे, मोजे रहेंगे, या जो भी विंटर सीज़न के लिए ज़रूरत के सामान है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, गर्म कपड़े, लक्स को जी अंदर की बातें वाला बकरा आता है ना, तो वो चीज़ें क्या करेंगे हम लोग विंटर सीजन में। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन जिस सिचुएशन में हम लोग है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमारी क्या होती है? डिमांड होती है, बराबर। सो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड। उसके बाद सेकंड क्या है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अभी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट मुझे एग्जाम्पल क्या लगता है पता है? फ़ोन का। पुराने ज़माने में फ़ोन कैसा था? ऐसा वाला, गोल घुमाओ, दिख रहा है, उसको डायल करो और फ़ोन लगाओ। अभी जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, शायद उनको उसकी आदत थी, बराबर। लेकिन वो फ़ोन आज शायद ही किसी के घर में दिखता है, कुछ ऑफिस में वगैरह दिखेगा, बट घर में मैंने तो आज तक किसी के नहीं देखा। मेरे घर में भी था, बट अभी वो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। उसके बाद जो फ़ोन आया, मोबाइल जो शुरू में था, उसको बटन रहते थे, 3310, 3315, 6600, ये नोकिया के मॉडल्स थे, वो जो बहुत ज़्यादा चले थे। मैं आज भी मेरे पास मेरा पुराना वाला नोकिया 3310 मैंने रखा है, और सैमसंग का गुरु भी रखा है, 1200 या कुछ तो उसका नाम नंबर था, वाइट और ब्लैक करके दोनों है, मैंने संभाल के रखे हुए, एक निशानी करके। जो मोबाइल था कि उसमें बटन थे, एक ही गेम आता था सांप वाला, बराबर। फ़ोन उठाओ रखो, बात ख़त्म, ना FM ना कैमरा, कुछ नहीं, बेसिक, बराबर। लेकिन वो कितने टाइम तक चला? 1-2 साल। उसके बाद वापस टेक्नोलॉजी चेंज हुई और क्या आया? स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए, बराबर। आज हम लोग जो फ़ोन देखते हैं उसमें एक भी बटन नहीं है, क्या है? स्क्रीन। और वो स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हैं हम? ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो? बॉडी ब्लेंडेड लर्निंग का मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन है, मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये बॉडी ब्लेंडेड लर्निंग का ऐप है। आप प्ले स्टोर पे जाके क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कमेंट में मुझे लिखना है आपको कि सर मैंने वीडियो देखा, वीडियो में आपने बताया था ऐप के बारे में, एंड काइंडली ग्रांट मी द परमिशन फॉर दिस ऐप। जैसे आप वीडियो में कमेंट करोगे, मुझे परमिशन मांगोगे, आई विल गिव यू द परमिशन फॉर दैट, ठीक है। आपके नाम के साथ मुझे बताना है, सो दैट यू कैन यूज़ दिस ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, सब है। 6 से लेके 12 तक मैंने सब इसमें हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हुआ, इसको अडेप्ट करना भी आना चाहिए, और उसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ने लगे। मार्केट में क्या हुआ? ऐप्स आने लगे। जैसे कि मैंने ये ऐप बनाया, मैंने किसी को डिमांड किया, मैंने किसी को पैसे दिए हुए, और उन्होंने ये ऐप बॉडी ब्लेंडेड लर्निंग के लिए बना के दिया है, बराबर। सो मार्केट में वो डिमांड आने लगी, ऐप्स आने लगे, ऐप्स के लिए कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनीज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। सो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन टेक्नोलॉजी। लोगों को उसके लिए मोबाइल खरीदने लगे, मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप ओपन होने लगे, बराबर। स्क्रीन गार्ड आने लगे, कवर्स आने लगे। सो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड चेंजेस जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो आप? एक मोबाइल फ़ोन की वजह से कितने सारे डिमांड क्रिएट हुई है। इसके बाद है तीसरा फैक्टर जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने बीच में 2-3 पॉलिसीज़ निकाला, जिससे बहुत बड़ा भूकंप आ गया था पूरे इंडिया में। आपको भी पता होगा वो पॉलिसीज़ क्या थी। सबसे पहले पॉलिसी थी क्या? GST। GST आने के बाद सब बिजनेसमैन बोल रहे कि हमारी वाट लग गई, हमारा धंधा खराब हो गया, हमारे धंधे में नुकसान होने लगा, जो धंधे में जो मज़ा था, प्रॉफिट था, वो सब चला गया। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। वो क्या बोल रहे हैं कि उसकी वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट होने लगी। मतलब क्या? गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो टैक्स था वो चेंज कर दिया, रूल चेंज कर दिया, उसको GST कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जैसे मैंने बोला होटल में, कि अगर मैं 1000 रुपये का खाना खा रहा हूँ, तो शायद मैं गवर्नमेंट को 75 और सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट और सेंट्रल दोनों को 75 रुपये शायद टैक्स दे रहा हूँ, मतलब 150 रुपीज़। ये हो गया 15% ऑफ टैक्स में पे कर रहा हूँ। अगर मैं कार खरीद रहा हूँ, मान लो 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार के ऊपर मुझे 18% GST लग रहा है। कितना हुआ पता है? 1,80,000। हेलो,
10 लाख की कार के ऊपर 1,80,000 तो मेरे से गवर्नमेंट ले रहा है, क्यों दूँ इतना ज़्यादा? तो लोगों ने क्या कर दिया, अरे बाप रे बहुत टैक्स बढ़ गया, प्राइजेस बढ़ गए, तो उन्होंने उनकी डिमांड क्या कर दी, फ्यूचर प्राइजेस को एक्सपेक्ट करके शायद फ्यूचर में कम हो जाए तो मैं अभी नहीं करूँगा। उन्होंने क्या कर दिया, वो परचेस उन्होंने नहीं किया और उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में डिमांड कम हो गई। सो नंबर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंक्रीज द डिमांड इन द मार्केट, में डिक्रीज द डिमांड इन द मार्केट। जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स ही नहीं लगाया, जीएसटी नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, फ्री है। एग्जाम्पल ले रहा है, ऐसा नहीं, मान लो कि गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया कि आप घर खरीदो, घर के लिए जीएसटी कुछ नहीं, तो शायद घर के लिए डिमांड बढ़ सकती है। सो नंबर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज होती है उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में डिमांड चेंज होती है। उसके बाद और एक गवर्नमेंट पॉलिसी आई थी, डीमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने सीधा 500 का नोट बंद कर दिया, उससे भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि क्या है, डिमांड लोगों ने डर डर के करना शुरू कर दिया, जो पैसा था वो बैंक में डाल दिया, उन्होंने कैश रखना बंद कर दिया, तो जो डिमांड थी मार्केट में वो अफेक्ट हुई थी। सो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी आती है नई नई या चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। मे बी पॉजिटिव इफेक्ट हो सकती है, मे बी नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। पॉजिटिव मतलब क्या, डिमांड बढ़ भी सकती है, नेगेटिव मतलब डिमांड कम भी हो सकती है। आर यू गेटिंग में? तो इस जो गवर्नमेंट पॉलिसी आते हैं उससे क्या होता है, डिटरमाइन होता है डिमांड। एंड लास्ट वन इज़ व्हाट, लास्ट वन है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। इंडिया है, बहुत सारे देश, मतलब धर्म है, बहुत तरह तरह के लोग हैं, नंबर ऑफ ट्रेडिशन है, कस्टम्स है। जैसे कि दिवाली हम लोग सभी मनाते हैं, बराबर। दिवाली आती है तो हमारे घर में क्या होता है, शॉपिंग, डिमांड होती है, दिया लो, वो कंदिल लो, उसके बाद नए कपड़े लो, फटाके लो और बहुत सारी चीज़ें, घर को रोशनाई करने के लिए, सजाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और उसकी डिमांड करते हैं। मतलब क्या है, ड्यू टू दिस ट्रेडिशन द डिमांड इन द मार्केट गेट इंक्रीज। उसके बाद क्या आता है, शादी आती है, रक्षाबंधन आता है, उसके लिए डिमांड होती है, कपड़े खरीदते हैं हम लोग, नंबर ऑफ जो ट्रेडिशन रिलेटेड है, सोना खरीदते हैं और बहुत कुछ चीज़ें है जिसके लिए हम लोग डिमांड करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। सो ड्यू टू दिस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन नंबर ऑफ डिमांड इन द मार्केट गेट्स इंक्रीजेज। उसके बाद आता है बहुत सारे ट्रेडिशन, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि हल्दी का कुछ तो ट्रेडिशन चल रहा है जिसके लिए भी कुछ डिमांड की होगी। दही हांडी आती है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे नंबर ऑफ फेस्टिवल्स है, इसमें भी बहुत सारी डिमांड आती है, जैसे कि बच्चे टी शर्ट पहनते हैं, बराबर। और नंबर ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हो, फूल की डिमांड है, मटकी की डिमांड है, और ऐसी सारी चीज़ों की डिमांड मार्केट में आती है। जैसे कि गरबा है, गरबा के दिन में क्या होता है, कपड़े हम लोग चाहिए, चप्पल चाहिए गरबा पहनने के, खेलने के लिए, वो अलग तरीके से डांडिया आती है, उसके वहाँ पे स्पीकर्स और नंबर ऑफ डेकोरेशंस, ये नंबर ऑफ जो हमारे ट्रेडिशनल और कस्टम्स है वो जैसे जैसे आते हैं उसकी वजह से मार्केट में क्या होती है, डिमांड क्रिएट होती है। तो आपको समझ में आया? सो दीज आर ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो बता दो, मैं उसको और भी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, बट आई होप आई हैव डन माई बेस्ट और आपको मैंने ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने बहुत पेशेंस से अगर ये वीडियो देखा है तो काइंडली अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पहुंचाइए नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बोधी ब्लेंडेड लर्निंग आपके लिए सारे वीडियोस फ्री लेके आ रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप आपके दोस्तों तक, बाकी स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाएँ और हमें हमारा फीडबैक देते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।